मैंने कल देखा है यहाँ विठलनाथ जी को भोग लगाया है, वो भोग प्रसादी नहीं ले रहा है जो ये बल्लभ को ले उसके प्रसादी के लिए झूठन के लिए भाग रहे हैं। तो क्या विठलनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे? आप विठलनाथ जी की सेवा नहीं कर रहे हो, उसके यहाँ चरण दाब रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ गुरु है अच्छे से करो, लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। अगर विठलनाथ वल्लभाचार्य जी नहीं होते तो विठलनाथ जी नहीं आते, विठलनाथ जी नहीं आते तो ये पुष्टि मार्ग नहीं बनता। आप हवेली में जाके 10,000 20,000 करोड़ों को दान करके आ जाओगे, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ आप दान करने नहीं सोचोगे। अरे रहवा दे, हूँ तो वल्लभ कुल ने करूँ, वल्लभ ने मानी। अब वल्लभ को आप बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। मेरी ये समझ में नहीं आता मूर्खों वाली बात, पूर्ण पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? जिसमें 16 कला 64 विद्या होती हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हुए, उसके अलावा कोई पूर्ण पुरुषोत्तम हुआ ही नहीं। भाई भागवत उठा लो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो मर्यादा में थे तो 4 उसमें थे, 12 कला थी, 16 कला नहीं थी, समझे? तो 4 कला छुपा ली। तो ठाकुर जी ने 4 कला जब बढ़ा दी तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम हो गए, पूर्ण। और भगवान ने, वो वल्लभ ने भी ये कहा है, मेरे पास प्रमाण है, वल्लभ ने भी ये कहा है, जब राजा कृष्णदेव राय की सभा में जब वैष्णव समाज नीचे पड़ रहा था सेव और उनके मर्यादाओं के सामने, तो श्री वल्लभ ने वो वैष्णव समाज का सत्संग किया और मर्यादे जो लोग थे उनको हरा दिया। तो कृष्णदेव राय ने बोला कि भाई इसने बहुत अच्छा किया है। तो माधवाचार्य उस वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे उस समय, तो उन्होंने कहा इसने वैष्णव समाज को जिताया है, इनको जगत गुरु बनाओ। तो उन्होंने जगत गुरु की उपाधि के लिए मना कर दिया था। बोला जगत का गुरु मेरा केवल मेरा एक ही है, परमेश्वर श्री कृष्ण, उसके रहते हुए दूसरा कोई जगत गुरु है ही नहीं संसार में। आज बोलते ना अखंड भूमंडलाचार, फलाना ढिकाने, वेलु मंगलाचार, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो जगत गुरु कभी बने ही नहीं, क्योंकि उनकी जो दृढ़ता थी वो कृष्ण के प्रति थी, श्यामा श्यामजू के प्रति थी। आज जो बोलते हैं ना कि चंद्रावली जी, अभी बाबा बोल के गया है कि चंद्रावली जी स्वरूप गोसाई जी और महाप्रभु जी स्वरूप स्वामिनी जी। अरे भैया, ब्रज का पत्ता ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहता, क्या स्वामिनी जी वहां जाके जन्म लेंगी क्या? ब्रज के एक रज ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहती है। और कब वल्लभाचार्य जी ने ये बोला कि मैं स्वामिनी जी स्वरूप हूं? कब विठलनाथ जी ने बोला है कि मैं चंद्रावली जी स्वरूप हूँ? ये मूर्खों वाली बातें करते हैं, उनसे क्या फायदा? और वल्लभाचार्य जी बड़े दुखी होते होंगे कि मैंने बोला क्या। सेवक का मतलब क्या होता है? सेवक और सेवार्थ में बहुत अंतर होता है। सेवक का मतलब क्या? जो मैंने शिक्षा आपको सिखाई है वो शिक्षा आप आगे फैलाओ। सेवक ही सेवा करता है, समझे? और जो सेवार्थ होता है ना, वो दास भाव में, वो गुलामी में कहता है। तो महाप्रभु जी ने कभी दास नहीं बनाए, महाप्रभु जी ने सेवक ही बनाए थे। बोले 84 वैष्णव सेवक, फलानो सेवक, ढिकानो सेवक, उसमें दास नहीं आया। महाप्रभु जी का दास था, नहीं आया। महाप्रभु जी के सेवक, विठलनाथ जी के भी सेवक, सेवक ही आए। महाप्रभु जी ने 84 बनाए और विठलनाथ जी ने उसको 252 तिगुना कर दिया। ये सब चीजें ना अब हम पुष्टि मार्ग के अंधकार में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये धंधा बन गया। पहले जो था ना 30वीं पीढ़ी तक वो धर्म था, और जैसी 4थी पीढ़ी में कलयुग प्रवेश कर गया वो धंधा बन गया पुष्टि मार्ग में। क्योंकि सब हवेली बनाने लग गए, फलाने लग गए, जहाँ देखी वहाँ हवेली बनी। महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है वो एक ही सिद्धांत है कि आप निस्साधन बन के साधना करना सीखो, वही ठाकुर जी आपके पास। इसमें कोई ये नहीं है कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये कोई करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर आपको ठाकुर जी पाने हैं तो आपके घर में ही हैं और कहीं नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने पहली आज्ञा करी, गृह सेवा उत्तम सेवा। हमारे आंखों के सामने ठाकुर जी, एक आप लोग गोसाई जी चिल्लाते हो, गोसाई जी शब्द ही खराब है। ये तो अकबर ने दिया था गोसाई जी। गोसाई वो गऊ की रक्षा करते थे, तो गो तो गऊ हो गई और साईं मतलब उनका भगवान, क्योंकि मुसलमान तो भगवान बोलता नहीं था, साईं वो था।
तो क्या हमारे विट्ठलनाथ जी साईं बन गए? साईं तो एक बड़ा वो मुसलमान था, उनमें से क्या मतलब है? हैं, गोसाई बोलना ही शब्द गलत है। अपने को तो विट्ठलनाथ कहने में शर्म आती है। कीर्तन पुस्तका में सब में देखो, किसी में गोसाई आएगा ही नहीं। विट्ठलनाथ 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 आता है ना विट्ठलनाथ। हम श्री विट्ठलनाथ उपासी, श्री विट्ठलनाथ के हाथ को भाव है, सब में ही विट्ठलनाथ आएगा। गोसाई शब्द तो वार्ता में घुसेड़ दिए, जबकि कोई पहले की वार्ता है 250 साल पुरानी, मेरे पास पुस्तक है, सब कुछ रखा है, उसमें विट्ठलनाथ ही आएगा, गोसाई शब्द है ही नहीं उसमें। ये तो जो पीछे वैष्णव, वो हमारे विट्ठलनाथ को उपाधि दी अकबर ने। हमारे इंडिया में अंधविश्वास तो पहले से फैला पड़ा है, तो वो अंधविश्वास फैलने के बाद और हमारे उसको तो ये दे दिया, उसको तो वो दे दिया, तब से गोसाई जी चिल्लाने लग गए। मैं तो गोसाई जी बोलते ही नहीं, विट्ठलनाथ बोलता हूँ। मुझे विट्ठलनाथ में आनंद है, क्योंकि विट्ठलनाथ के 2 स्वरूप है, एक तो ठाकुर जी का, समझे, और एक हमारे आचार्य का। और वल्लभ के भी 2 भाव हैं, एक वल्लभ मतलब प्रिय, हमारो प्रिय ठाकुर जी, और हमारो वल्लभ आचार्य, तो 2 भाव हैं। तो एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। भाई वल्लभ वल्लभ बोलोगे तो ठाकुर जी का भी नाम आ जाएगा और हमारे आचार्य का भी नाम आ जाएगा। विट्ठल ने विट्ठलनाथ बोलेंगे, एक विट्ठल हमारे ठाकुर जी हैं, एक विट्ठल हमारा आचार्य, 2 नाम आ जाएंगे। अब गोसाई में किसका नाम आ रहा है बता? वो तो साईं साईं चल रहा रहे हैं हम लोग, है ना फर्क। तो हमारे यहाँ ना पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने मायावाद और पाखंडवाद को खत्म करे, लेकिन अब हमारे पुष्टि मार्ग में मायावाद और पाखंडवादी बहुत ज़्यादा फैला है। अब ब्रजवासी को ना वैष्णव तिनके के बराबर समझ आते, ब्रजवासी छे तो फलानो छे, बिना बिरज के तो और बिना ब्रज जन के तो महाप्रभु जी आपको संभव ही नहीं है। इसलिए तो बोला है ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा। महाप्रभु जी ये भी तो बोल सकते हैं ना, वल्लभ ब्रजवासी सदा, लेकिन पहले ब्रजवासी को आगे रखा, बाद में वल्लभ ने अपना नाम जोड़ा। हमारे आंखों के सामने ठाकुर जी है, लेकिन हम फिर भी हम ठाकुर जी को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों पे मायावाद और पाखंडवाद का चश्मा लगा हुआ है। तभी ठाकुर जी नहीं मिलते। पहले क्यों मिलते थे ठाकुर जी? क्योंकि वो मायावाद में नहीं थे, वो दृढ़ता में थे। महाप्रभु जी के समय जो सेवक थे ना, वो कुंदन थे, मतलब सोना, और विट्ठलनाथ जी के समय चांदी, और सातों बालकन के समय धातु, और आज के जो वैष्णव है सब कंकर पत्थर। वो वार्ता है उसमें, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वार्ता है। क्यों? क्योंकि सब पाखंडवाद एक व्यक्ति विशेष को तो पकड़ लेंगे, भाई वल्लभ कुल को पकड़ लेंगे, वल्लभ कुल को, लेकिन वल्लभ को नहीं पकड़ेंगे। जिसने बनाया हम उसको नहीं पकड़ेंगे। अभी क्या बोलते हैं, महाप्रभु जी ने ये किया, महाप्रभु जी ने वो किया, महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, महाप्रभु जी साक्षात स्वामी जी हैं, ये करते रहेंगे। लेकिन महाप्रभु जी ने कृष्ण का वर्णन किया, चंद्रावली जी का वर्णन किया, और राधा रानी का वर्णन किया, ब्रज का वर्णन किया। कोई वार्ता पढ़ लो, मैद ब्रज भक्त, मैद गोपी जन, यही 2 शब्द आएंगे, हैं, यही 2 शब्द आएंगे। महाप्रभु जी ने किसका वर्णन किया ये कोई वर्णन नहीं करेगा, केवल बस उसी का वर्णन करते रहेंगे। महाप्रभु जी इससे प्रसन्न होंगे क्या? भाई गुरु जो शिक्षा देगा वो शिक्षा तुम सही रूप से नहीं बोलोगे तो क्या गुरु प्रसन्न होगा? इसीलिए अंधविश्वास में मर जाते हैं लोग, अंधविश्वास में ही मर रहे हैं। लेकिन जो भगवदीय जीव होगा ना, जो भगवदीय जीव, वो अपना मुंह बंद रखेगा, वो फालतू नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको स्वरूप श्री वल्लभ को असल स्वरूप यही है।